पुनर्विवाह आपने बताया नहीं अजय, हम यहाँ किससे मिलने आए हैं? करीम भाई से। मिनिस्टर साहब ने उन्हें ही हमारी जगह पे शादी के आयोजन के लिए रखा है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो हमें नीलम और कुणाल से मिलवाएंगे। आदाब यश जी। थैंक्स करीम भाई। ऑफिस आ जाते, आपने इत्मीनान से बात करते। नहीं, मिनिस्टर साहब के आदमी हमें वहाँ पे देख लेते। वैसे शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। आप जैसे इंसान आज के टाइम पे कहाँ पे दिखते हैं। शुक्रिया क्या बात है यश जी। दो मोहब्बत करने वालों को मिलाना तो नेक का काम होता है, और इसकी शुरुआत आपने की है तो अंजाम हम ही देंगे मियाँ। खैर, मिनिस्टर साहब के घर में इंतजामात काफी जबरदस्त हैं। आज शाम नीलम जी की संगीत और मेहंदी की रस्म है, सुबह फेरे होने वाले हैं। इसका मतलब हमें जो भी करना है आज ही करना होगा। संगीत और मेहंदी के टाइम पर ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा। आपकी बात तो बिल्कुल सही है यश जी, मगर कैसे होगा? आप और भाभी जी के तो अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं है। मिनिस्टर साहब ने सख्त हिदायत दे रखी है गेट पे कि आप दोनों दिखें तो गोली मार दी जाए। डर के कोई फायदा नहीं है करीम भाई, हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मैंने नीलम जी से वादा किया है। आप माफ कीजिएगा, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? जी जी। आपने कहा ना कि आज शाम संगीत का आयोजन है, तो उन्होंने कुछ कलाकारों मतलब कुछ डांस ग्रुप को बुलाया होगा बाहर से? जी हाँ, मिनिस्टर साहब ने खास फरमाइश की है कि लखनऊ से जीनत बेगम और आरिफ भाई को बुलाया जाए, और आज रात वो लोग तशरीफ ला रहे हैं अपना प्रोग्राम पेश करने के लिए। तब तो यश जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम उनके घर पे भी जा पाएंगे और हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। पर आरती जी वो कैसे? आप आरिफ साहब बनकर और मैं जीनत बेगम बनकर। करीम भाई, ऐसा हो सकता है? जी जरूर हो सकता है। आरिफ भाई हमारे काफी पुराने दोस्त हैं, मुझे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन आरिफ भाई और बेगम साहब की जोड़ी कमाल की है, अपनी अदाकारी के लिए बहुत ही मशहूर है। आपको भी वैसी एक जोड़ी बनानी होगी और उनके टक्कर का प्रोग्राम पेश करना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। आरती जी, मैं जानता हूं कि यह काम थोड़ा मुश्किल है, आप चाहे तो मना कर सकती हैं, लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत है। वे मैं तेरे नाल लालियां कियां नी, मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां अखियां, तेरे नाल लालियां अखियां नी, मैं चोरी चोरी तेरे नाल। यश जी, मैं आपके हर फैसले में आपका साथ दूंगी। मैं चोरी 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 दुनिया च न वेखे तेरे वर्गा होर कोई, दुनिया च न वेखे तेरे वर्गा होर कोई। चाहे कितना ही मुश्किल समय क्यों नहीं आया, लेकिन आपने मेरा और अंश का साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर भला मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? आपके सुख और दुख दोनों में मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अब यही मेरा धर्म है। क्या बात है, आज तो तुमने मेरे मन की बात सुन ली। तुम्हारे मन का तो पता नहीं, पर तुमने जरूर कसम खा रखी है कि तुम मेरे मन की नहीं होने दोगे। तुम कहना क्या चाहती हो परी? तुमने अभी तक बाबूजी से मेरी जॉब के बारे में बात नहीं की ना प्रतीक? और तो और आरती भाभी ने यश भैया के साथ काम करना भी शुरू कर दिया, तब भी बाबूजी नाराज नहीं हुए। यही तो मौका है मेरी जॉब के लिए बात करने के लिए, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं। परवाह है स्वीटहार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूंगा ना उनसे,
जब से तुमने कॉलेज छोड़ा तब से तुम काम कर रही हो। ये सोच लो कि तुम हॉलीडे मना रही हो। रेस्ट करना भी जरूरी है ना। बातें बदलना और बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। और ही मैं बहाने नहीं बना रहा, मैं तो एनीवेज, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। मैं जा रही हूँ मासी से मिलने। मासी से मिलने? हाँ, डॉली माँ से आई है ना, न्यूयॉर्क से। ग्रेट, फिर तो मैं भी चलता हूँ। शादी में तो वो आई नहीं थी, बस तुमने फोन पे बात कराई थी, राइट? क्या हुआ परी? तुम्हें मेरा साथ चलना ठीक नहीं लग रहा? नहीं, तुम साथ चल सकते हो, लेकिन डॉली मासी के सामने ना मेरी जॉब की बात मत निकालना। और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि बाबूजी के कहने पर मैंने आरजे की जॉब छोड़ दी और घर का किचन संभाल रही हूँ। क्या है कि वो न्यूयॉर्क से है ना, तो उन्हें लगेगा कि मैंने कितनी ओल्ड फैशन घर में शादी की है। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका रहे हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, कपड़े अच्छे पहन लेना और अच्छी तरीके से तैयार हो जाना। क्या है कि तुम दिन भर किचन में रहते हो, कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, किसी ना किसी चीज के तुम्हारे कपड़ों पे दाग होते ही होते हैं, कभी हल्दी के, कभी मिर्ची के। इसलिए थोड़े अच्छी तरीके से तैयार हो जाना। तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। जाओ जाओ। सुनिए जी, मैं घर में हवन रखवाना चाहती हूँ। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आई जा रही है। पूजा हो जाएगी तो थोड़ी मन को शांति मिलेगी। विधि मंदिर गई है, पंडित जी से पूछ आएगी। आप क्या कहते हैं? ठीक सोचा है तुमने। अरे छोटी बहू, कहाँ जा रहे हो? अरे घर में हवन है आज, बहुत सारा काम पड़ा है। विधि और आरती के साथ में बस काम में जुट जाओ। प्रतीक की तो हिम्मत नहीं अपने माँ बाबूजी के सामने कुछ बोलने की, लेकिन मैं इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सच कहूंगी तो ये लोग जाने नहीं देंगे, इसलिए कोई बहाना ही बनाना पड़ेगा। क्या सोच कर रही हो तुम? जी मम्मी जी, वो हवन की सारी तैयारियां मैं अकेले ही कर लेती, लेकिन अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं इनके साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो पहले बताना चाहिए ना बहू। नहीं नहीं, सेहत से कोई समझौता नहीं। जाओ तुम डॉक्टर के जाओ पहले। प्रतीक, जब बहू को लेकर जाओ और अपना ख्याल रखना बहू। हाँ, आराम से जाना प्रतीक। मैं आरती को कह के आती हूँ। आरती तो है नहीं घर पे, कैसे रोकूं मम्मी जी को? मम्मी जी, आप आरती के पास जा रही हैं? हाँ, क्यों? वो तो सो रही है। सो रही है? मेरे भगवान की कसम, तबीयत यश की खराब है और आराम आरती देवी फरमा रही हैं। आजकल की बहुएं भी ना भाभी, तुम जेठानी हो ना उसकी, जाओ समझाओ उसे। दिन में सोने से सुस्ती आती है। उससे बोलो भाभी बुला रही हैं, बहुत काम है, जाओ। अरे आरती, आरती बहू। बुआ जी, आरती को रहने दीजिए ना। वैसे भी वो हवन की तैयारी नहीं कर पाएगी। क्यों क्यों नहीं कर पाएगी? वो हर बार की महीने की प्रॉब्लम। वैसे आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं हूं तो मैं सारा काम संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है बाबा,
बहुत सारा काम पड़ा है। क्या शोर मचा रखे हो? पलक, अंश, वहां जाके खेलो। चलो वहां जाओ तीनों। 2 घंटे से आंखें गड़ाकर बैठी हूँ, लेकिन ये आरती अभी तक कमरे से बाहर निकली नहीं। इतना तो कभी नहीं सोती वो। अब तक 4 बार आकर बच्चों को देख जाती। यश भी अभी तक कमरे में ही है। आज तक कभी भी दिन के समय मैंने इन दोनों को इतना समय एक साथ बिताते हुए नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाकर देखती हूँ। आरती बहू, आरती, दरवाजा भी नहीं खोल रही। अरे पूरे घर में इस तरह दरवाजा बंद करके, छी 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 छी। मेरे भगवान की कसम, इस लड़की को तो शर्म भी नहीं है। आरती, आरती बहू, आरती बहू, दरवाजा खोलो। आरती बहू। बुआ जी रहने दीजिए ना। वैसे भी रात भर दोनों कितने परेशान रहे, थक गए होंगे, तो अभी आराम करने का समय मिला है, तो वैसे भी दोनों को साथ रहने का मौका। मेरे भगवान की कसम, पूरा घर जाग रहा है और ये पति पत्नी सो रहे हैं। ये शोभा देता है क्या घर की बहू को? तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखती हूँ कैसे नहीं उठती है। माया, इस तरह जवान बहू बेटे के कमरे में ताक झांक करना शोभा नहीं देता तुम्हें। मैं ताक झांक नहीं कर रही थी भैया। मैं तो सिर्फ आरती को ये बता रही थी। बस जाओ और हवन की तैयारी में गायत्री और विधि की मदद करो। मेरे लिए हवन का काम और उस विधवा आरती के लिए अपने पति के साथ मौज मस्ती। सोच क्या रही हो? जाओ। आरती फोन क्यों नहीं उठा रही? आरती फोन उठाओ। सब्जी चल रही है। विधि आरती को फोन कर रही थी। इसका मतलब आरती घर में नहीं है और विधि झूठ बोल रही है।
आज भैया ने भी मुझे ही डांट दिया। सब उस आरती की वजह से। सब घर वालों की लाडली जो बन गई है। लेकिन आरती, इस बार तुम गई काम से। रुक जाइए। अपना नकाब उतारो। कौन? आ जाओ। भाभी, इस पूजा सामग्री के थाल पर यश के हाथ लगवाने हैं, ऐसा पंडित जी ने कहा है। तो जीजी आप चले जाइए ना यश के कमरे में, हाथ लगवा लीजिए उससे। मैं चली जाती, लेकिन इस थाल पर माता पिता ही यश के हाथ लगवा सकते हैं, ऐसा पंडित जी ने कहा है। तो आप लोग जा रहे हैं ना? अच्छा, आरती महारानी, बहुत चालाक समझती हो ना अपने आप को, लेकिन ये चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। इस बार भैया तुम्हें माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। लाहौल विलाकुवत मियाँ, दूसरे की बेगम का नकाब उतारते हुए आपको शर्म नहीं आती? अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो हम सारे कलाकार लोग वापस चले जाएंगे। अरे माफ कर दिए जनाब। अरे क्या कर रहा है यार, बड़े साहब ने इन्हें बाहर से बुलाया। आइए आप। समझदार हैं ये। आदाब। चलिए बेगम, अरे आइए आइए। अरे आरती जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे ले आया जहाँ पे आपकी जान को बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। चलिए। आपको कहने की जरूरत नहीं है यशी, मैं जानती हूँ कि आपके होते हुए मुझे कोई बला छू भी नहीं सकती। आरती बहू, आरती बहू। यश, दरवाजा खोलो। आरती बहू, आरती बहू। आरती, आरती बहू, यश। यहाँ तो कोई भी नहीं है जी, कहाँ चला गया होगा यश? मैंने आरती से कहा था कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि यश घर पे ही रहे, आराम करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, सबकी आंखों में धूल झोंककर आरती चली गई यश को लेकर। आपकी बात भी नहीं मानी। मेरे भगवान की कसम,
अगर यश किसी खतरे में पड़ गया या उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? पुनर्वि